जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से बेटियों को 1,43,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 14 लाख से अधिक बालिकाओं को 388 करोड़ रुपए से अधिक छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों को 1,43,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था और अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव है और अब इस योजना का लाभ मोहन यादव सरकार के द्वारा ही दिए जाएंगे। दोस्तों, इस योजना का लाने का मेन उद्देश्य था कि बेटियों के प्रति जनता में सकारात्मक सोच रखना, लिंगानुपात में सुधार लाना, साथ ही गरीब परिवार वाले बेटी की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके। यानी कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जन्म से लेकर के शादी तक की खर्च दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस योजना में लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रताएं रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या फिर इसके बाद जन्मी सभी बेटियों को इस योजना के लिए पात्र रखा गया है, यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी बेटियां जन्म लिए हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताया गया कि बालिका का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन होना अनिवार्य है, यानी कि आपका नाम आंगनबाड़ी केंद्र में भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में किया हुआ रहना चाहिए। साथ ही बताया गया कि बेटी के माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर आयकर दाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि 2 या 2 से कम संतान होने पर ही इस लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि प्रथम बालिका होने पर बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको लगने वाला है आधार कार्ड, यानी कि बेटी का आधार कार्ड आपको लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपका नाम समग्र आईडी पोर्टल पर भी होना चाहिए। आपको आवेदन करते समय समग्र आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही बताया गया कि माता पिता का पहचान और पते का प्रमाण पत्र। अगला डॉक्यूमेंट बताया गया कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो पहले आप जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। साथ ही बताया गया कि बैंक खाता का विवरण, यानी कि खुद का यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही बताया गया कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आपको निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। अगला बताया गया कि बालिका का माता पिता के साथ फोटो, यानी कि बालिका के माता पिता के साथ बच्चे का यहाँ पर आपको फोटो लगने वाला है आवेदन करते समय। राशन पत्रिका लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही मोबाइल नंबर। यदि बालिका को गोद लिया गया है तो उसका आपको डिटेल देना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का आपको किस तरह से लाभ दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका के नाम पर सरकार के द्वारा 1,43,000 रुपए का प्रमाण पत्र कुछ इस तरह से यहाँ पर जो जारी किया जाता है और इस कार्ड की मदद से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई और शादी तक के समय समय पर बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बेटी को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। साथ ही जब बालिका कक्षा 9वीं में प्रवेश कर लेती है तब बेटी को 4,000 की स्कॉलरशिप बेटी के बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी कि 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद 4,000 रुपए की राशि स्कॉलरशिप के तहत ट्रांसफर की जाती है। जब यहाँ पर बेटी कक्षा 11वीं में और 12वीं में चली जाती है तो 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथ ही जब बालिका कक्षा 12वीं में पास कर लेती है उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के पश्चात प्रथम वर्ष में सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति राशि दी जाती है।
पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में 25,000 रुपए की राशि बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथ ही जब बेटी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तब उच्च शिक्षा के लिए बेटी निःशुल्क शासन के द्वारा पढ़ाई कर सकती है। साथ ही बेटी की उम्र 21 वर्ष की होने के बाद सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों को 1,43,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन आप यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला आप यहाँ पर ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है ladlilakshmimp.gov.in पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाता है आवेदन करें। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारी जानकारी दी गई है, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्व घोषणा दिया गया, आपको इन सभी वाले ऑप्शन पर आपको टिक आउट करना है। देन आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में पूरे फॉर्म को फिलअप करना होता है और आप यहाँ पर खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या फिर साइबर कैफे के द्वारा भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करने के लिए जो भी आपका नजदीकी में आंगनबाड़ी केंद्र होगा वहां से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस वाले फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से सभी डिटेल फिलअप करना होता है। जो भी दस्तावेज मैंने आपको बताए उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है, देन आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना का eKYC किया जाता है। eKYC होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद लाभार्थी के खाते में किस्त बाय किस्त राशि ट्रांसफर आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना का आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।